हाय, मैं हूं डॉक्टर विवेक और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शियाटिक पेन के बारे में। यानी कि पीठ का दर्द जो पीठ से शुरू होता है और पूरे पैरों तक जाता है। अगर ये आपको हो रहा है और पैरों में पीछे साइड आपको लगता है कि लगातार दर्द बना रहता है या झंझनाहट सी हो रही है जो नीचे पैरों तक जा रही है, इसको कहते हैं शियाटिक पेन। शियाटिक ये है क्या? एक्चुअली शियाटिक या कह लो शियाटिका ये एक नर्व है जो सबसे मोटी नर्व है हमारे पूरे शरीर में। ये कंटिन्यूएशन है नर्व्स का जो पीठ पे आकर फिर दो भागों में बट जाती है और काफी मोटी होती है। ये पूरा नीचे तक हमारे पैरों में जाती है जिसके कारण हमें सेंसेशन होता है पैरों में, यानी कि गर्म लगना, ठंडा लगना, मसल्स का मूवमेंट होना, ये सब होता है शियाटिक नर्व्स की वजह से। तो ये नर्व नीचे तक जा रही है। अब होता क्या है कि अगर हमारे वर्टिब्रा में यानी कि रीढ़ की हड्डी में अगर कहीं पे डिस्क स्लिप हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जो स्लिप डिस्क है ये इस नर्व पे प्रेशर डालती है, इसको दबाती है। जब ये दबती है ऊपर पीठ में तो हमें लगता है कि पूरी पैर में पीछे साइड, थाइज में पीछे साइड पूरा नीचे तक दर्द जा रहा है। एक्चुअली ये दर्द थाइज में नहीं है, पैरों में नहीं है, ये है पीठ में। पीठ में कहां पे? L4, L5, S1 ये वर्टिब्रास के नंबर हैं जिसपे स्लिप डिस्क होता है, जिसके कारण हमें शियाटिक पेन होता है। होता क्या है, ये दो हमारी वर्टिब्रास हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ऐसे आपस में जुड़ी होती हैं, ये हमारी पूरी पीठ है। होता क्या है कि हमने कोई भारी सामान उठाया या कुछ भारी काम किया और हमारी वर्टिब्रास यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर हैं, तो होता क्या है, बाहर जोर पड़ने से, प्रेशर पड़ने से ये ऐसे दब जाती हैं या फिर ऐसे खिसक जाती हैं। होता क्या है, इन दो वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होती है जो इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर दो वर्टिब्रास ऐसे जुड़ी होंगी हड्डियां, तो वो मूव कैसे करेंगी? नहीं कर पाएंगी मूव। इसलिए इन दोनों के बीच में एक डिस्क होती है जो हमें एक कुशन का काम करती है इन दो हड्डियों के बीच में और मूवमेंट में हेल्प करती है। अब है क्या कि दब गई ज्यादा दूर से तो ये बल्जिंग हो गई, यहाँ पे जो डिस्क थी वो बाहर आ गई, थोड़ी मोटी हो गई, बाहर को आ गई। अब इससे क्या होता है, प्रेशर पड़ा हमारी शियाटिक नर्व में, इसके कारण हमें पेन हो रहा है। तो ये हो रहा है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज में अगर हम क्लासिकल एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो वो कहते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लो। जो ये बल्ज हुई डिस्क है इसको हम लोग काट देंगे तो क्या होगा कि प्रेशर कम हो जाएगा। पर आप ये समझिए कि ये सिम्टम आपने हटा दिए, ये इलाज नहीं हुआ है। इसमें अब क्या होगा, अगली बार जब आप फिर से प्रेशर वाला कोई काम करोगे या गलती से कुछ उठा लिया, कुछ भी कर लिया, तो ये फिर से हो जाएगी, क्योंकि आपने जो रीजन है कि स्लिप डिस्क क्यों हुआ, हड्डियां क्यों कमजोर हैं, इस पे तो कोई काम किया नहीं, इसलिए ये दोबारा हो जाता है। मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप अपने पीठ का ऑपरेशन कराइए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, पहले आप कोशिश करिए आयुर्वेद से या किसी और थेरेपी से उसको ट्रीट कराने की। ऑपरेशन बिल्कुल मत कराइए, एट द लास्ट मोमेंट ऑपरेशन कराइए। तो अब इसका इलाज क्या है अगर ये हमने नहीं कराना है, इसका ऑपरेशन नहीं कराना है? सबसे पहले कारण क्यों ये हड्डियां कमजोर हुई हैं कि वजन उठाने से इसमें स्लिप डिस्क हो गया। विटामिन डी चेक कराइए सबसे पहले। अगर विटामिन डी कम है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है और विटामिन डी का उपयोग करना है। इसको डेली खाना है जिससे ये नॉर्मल हो जाए। इससे हमारी हड्डियों में ताकत आएगी, इससे ये जो हमें पेन्स होते हैं ये नहीं होंगे, जो ये जॉइंट पेन्स हैं या जो हमारे हड्डियों के दर्द हैं ये सब नहीं होंगे। पहला हो गया। दूसरा, आयुर्वेद में इसका क्या इलाज? आयुर्वेद कहता है दूसरा जो सबसे अच्छा इलाज है वो है योग आसन। एक अच्छे योग टीचर से मिलें, वो आपको बताएगा कि आपके लिए कौन से अच्छे आसन रहेंगे, क्योंकि स्लिप डिस्क के हर किसी में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। वेट के अनुसार कितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है शरीर में, इसके अनुसार एक अच्छा योग टीचर आपको आसन बताएगा। ऐसे इंटरनेट पे देख के आप करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है रिस्क हो जाए और कंडीशन वर्स्ट हो जाए। इसलिए बेटर है कि आप योग टीचर से जाके खुद मिलें और पूछें कि क्या करना चाहिए, वो आपको बताएगा। करिए। और स्ट्रेचिंग यानी कि आप कह लो योगा, जब स्ट्रेचिंग होगी शरीर में यही प्रेशर कम करेगा, यही हड्डियों को जोड़ देगा। विटामिन डी अगर आप अपने शरीर में पूर्ण कर लेते हो तो यही आपका अच्छा इलाज होगा। ये आयुर्वेद कहता है सबसे पहला ट्रीटमेंट है। दूसरा इलाज क्या है आयुर्वेद कहता है? आयुर्वेद में एक हर्ब है, उसका नाम है पारिजात।
पारिजात वैसे बहुत उगता है, हर जगह आपको मिल जाएगा अगर आपको इसकी पहचान है तो। इसके पत्ते लीजिए पारिजात के, इसका आप क्वाथ बना लीजिए, यानी उबाल के इसका जूस पी लीजिए पारिजात के पत्तों का, ये बहुत इफेक्टिव है। अगर ये आपके पास नहीं है, आपको नहीं अंदाजा है, तो बाजार में मिलता है पारिजात क्वाथ, उसको लीजिए, उसको उबालिए और उसका क्वाथ बनाइए। पैकेट जो आप लोगे उसमें लिखा होगा कि कैसे बनाना है, क्या करना है, तो पारिजात क्वाथ का आप उपयोग करिए, ये बहुत इफेक्टिव है पारिजात क्वाथ। दूसरी जो आयुर्वेदिक दवा है जो बहुत इफेक्टिव है, ये है शल्लकी। 2 टैबलेट सुबह शाम खाली पेट खाइए, बहुत अच्छा इफेक्ट है। लेकिन आप कोशिश करिए कि शल्लकी आप वो खाइए जिसकी जो डोज है एक टैबलेट में वो ज्यादा है क्या कि जो मार्केट में है वो 125 mg की है, 125 mg की एक आयुर्वेदिक गोली, तो ये बहुत कम है। तो अगर अच्छा होगा कि अगर आप खरीद लें 500 mg वाली कोई, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो ये आपको 500 mg की 2 सुबह शाम खा लीजिए, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाली पेट, बहुत इफेक्टिव है शल्लकी। तीसरी जो मैं एक आपको रिकमेंड करूंगा, ये मैं करूंगा योगराज गुगुल, जो पूरे शरीर के वात को बैलेंस करता है। आयुर्वेद में कहा गया है ये है वात का प्रॉब्लम, वात का डिसबैलेंस, तो हमने वात को अपने शरीर में बैलेंस करना है। कोई भी आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, यानी कि मूवमेंट, वात क्या है, ये एयर है, मतलब हवा जो हमारे शरीर में हमारी हड्डियों को, खून को जो मूवमेंट दे रही है, इसका डिसबैलेंस है। इसीलिए योगराज गुगुल बहुत इफेक्टिव होगा। खाने पीने में क्या करना है, खाने पीने में हमने वातिक आहार नहीं करना है। आप नेट पे डाल सकते हैं वातिक डाइट, उसमें आपको सब मिल जाएगा। या फिर आप यूं समझ लीजिए कि कच्ची सब्जियां नहीं खानी है, गोभी, किसी भी टाइप की गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, उसको नहीं खाना है। कम से कम जो है ये कच्ची सब्जियां खाएं, पकी हुई आप सब खा सकते हैं, और घी का थोड़ा बहुत उपयोग करिए। तो ये एक मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे ऐसी डाइट आपको खानी है। और तला भुना कम खाना है, तला भुना तो हटा दीजिए क्योंकि ये आम बनाता है, यानी कि टॉक्सिन्स, जिसके कारण फिर वात का डिसबैलेंस होगा और ये सारी बीमारियां होने लगेंगी। इवन विटामिन डी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स होंगे। तो ये सब हटा दीजिए, सिर्फ इतना कर लीजिए, यही बहुत इफेक्टिव रहेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।